अब जुड़ते हैं वापस हर्षदा जी से और डायरेक्टर साहब आपके सामने प्रस्तुत करेंगे एक बहुत ही लंबी अवधि का चार्ट टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स का। यहाँ पर आपको छुट्टी वाले दिन नतीजे आते हुए दिखे हैं, उन पर अब हर्षदा जी आपको रुझान अपने बताएंगी और देखिए क्या शानदार चार्ट है, किस तरीके से रिएक्ट करेगा इस पर ज़रा चर्चा बाद में पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले नतीजे। यहाँ स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया है पिछले काफी महीनों से, और 3 महीनों का आपका चार्ट स्क्रीन पर है, करीब 19-20% तक का इजाफा। अब नंबर्स भी यही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि बिजनेस ग्रोथ अच्छी दिख रही है। टाटा स्टील लॉन्ग और टाटा स्टील बीएसएल दोनों ही कंपनियों के नंबर्स आए और नतीजों पर पहले टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, जहां पर हमने देखा है लॉस था 133 करोड़ का, उसके सामने कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया 340 करोड़ का। रेवेन्यू का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर है, करीब 52% तक की ग्रोथ इस कंपनी ने दर्ज की है। इबिट लेवल पर आप गौर करेंगे तो और भी बेहतर प्रदर्शन देखा गया है, 265% का इजाफा एबिटा लेवल पर कंपनी ने पोस्ट किया है। 136 करोड़ से आंकड़ा बढ़कर दरअसल 497 करोड़ पर आया और एक अच्छा संकेत है। FY21 में जो डेट के लेवल्स आए हैं वो भी अच्छे हैं, क्योंकि पिछले साल इसी तिमाही में जब इन्होंने अपना डेट का आकलन किया था वो 2600 करोड़ पर था और ये आंकड़ा अब घटकर 1100 करोड़ पर ही आ गया है। तो ईदर वेज ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग तिमाही रही है टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स की। इसी के साथ टाटा स्टील बीएसएल भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर अच्छी तिमाही साबित हुई है। रेवेन्यू में 71% का इजाफा है, 7321 करोड़ का आंकड़ा। इबिटा लेवल आप देखिए 234% बढ़ा है, 750 करोड़ से बढ़कर 2570 करोड़ पर आया यह आंकड़ा। और प्रॉफिट देखिए, यहां पर तो नंबर्स आपको हैरान कर देंगे। 6 करोड़ का जो प्रॉफिट था पिछले साल इसी तिमाही में, बढ़कर 1913 करोड़ पर आया है। ये नंबर्स बहुत ही स्ट्रांग है। रियलाइजेशन 5% ज्यादा बेहतर है उम्मीद से, और कैलकुलेटेड जो इबिटा पर टन है वो 21,550 रुपए प्रति टन के आसपास आ रही है, जो लगभग एक्सपेक्टेशन था 19,000 रुपए प्रति टन का था। तो हर पैमाने पर टाटा स्टील बीएसएल ने आउट परफॉर्म किया है और टाटा स्टील लॉन्ग ने भी आउट परफॉर्म किया है। और जब हम टाटा स्टील के कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस देखते हैं उससे बीएसएल भी जुड़कर देखा जाता है, तो आज इनफैक्ट इन दो कंपनियों के साथ टाटा स्टील पर भी नजरें होनी चाहिए। और इसी पर चर्चा आपको बढ़ाते हुए दिखेंगे यतिन जी। बताइए बोता साहब, किस तरीके से ब्रोकरेजेस टाटा स्टील पर अपना रुझान व्यक्त कर रही हैं। यहाँ पर आपने शानदार मोमेंटम आते हुए देखा था ट्यूसडे को, स्टॉक टाटा स्टील आपको बंद होता हुआ दिखा 894 रुपए पर। देखिए शैल जी, मॉर्गन स्टैनली ने एक बढ़िया रिपोर्ट निकाली है टाटा स्टील पर। लक्ष्य रखा है 1000 रुपए, और ये लक्ष्य 1000 रुपए इसके लिए रखा है क्योंकि जो सब्सिडीज का परफॉर्मेंस है, और हर्षदा ने बहुत सही तरीके से बताया कि दोनों ही टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स और टाटा स्टील बीएसएल, ये दो सब्सिडरीज जो है टाटा स्टील की जो इकाइयां हैं, इन्होंने बहुत बेहतरीन तिमाही का रिजल्ट बताया है। और रिजल्ट के साथ साथ उन्होंने अपनी बैलेंस शीट पे जो कर्ज था वो कर्ज चुकाने पे भी फोकस किया है, जिसके कारण मॉर्गन स्टैनली को लगता है कि बहुत अच्छी तरीके से टाटा स्टील की कंसोलिडेटेड डेट जो है वो कम हो जाएगी, और ये जो कर्ज की जो कटौती हो रही है सब्सिडरीज में और टाटा स्टील में इस साइकिल में, वो एकदम सराहनीय है। और इसीलिए इन्होंने लक्ष्य रखा है 1000 रुपए, और आगे चलते इनको ये भी लगता है कि जो कर्ज की कटौती है वो आगे जाते हुए ज्यादा हो सकती है, जिसके कारण इनको लगता है कि टारगेट में अपसाइड रिस्क उनको दिखाई दे रहे हैं। चलिए, ये रणनीति आपको मॉर्गन स्टैनली 1000 का लक्ष्य टाटा स्टील पर देता हुआ दिख रहा है। ये जो दो कंपनीज हैं, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स और टाटा स्टील बीएसएल, सब्सिडरीज है पेरेंट टाटा स्टील की। रणनीति इन तीनों स्टॉक्स पर क्या रहनी चाहिए, ये आपको मानस जायसवाल साहब बताते हुए दिखेंगे। सबसे पहले टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स आपके सामने जायसवाल साहब, बढ़िया मोमेंटम पिछले एक आध हफ्ते से, बताइए ऑल टाइम हाई आपको यहाँ पर आता हुआ दिखता है या नहीं। बिल्कुल, जो पिछले हाइस थे मेरे ख्याल से 1130 1135 के आसपास के हाइस थे 2018 के, मेरे हिसाब से शैल जी वो तो आपको बिल्कुल टारगेट बना के चलने हैं अगर आप एक पोजिशनल मीडियम टर्म ट्रेडर हैं। क्योंकि देखिए ट्रेंड बहुत क्लियर दिखता है, हाई टॉप्स हायर बॉटम्स दिख रहे हैं, हर गिरावट पे 50 डे या नहीं तो 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा है, तो ट्रेंड बहुत पॉजिटिव लगता है। मेरे हिसाब से तो यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म के जो स्टॉप लॉसेस रहेंगे वो 700 के आसपास के रहेंगे।
दूसरा स्टॉक टाटा स्टील बीएसएल की अगर आप बात करें तो देखिए यहाँ पर भी देखिए ये एक ऐसा स्टॉक है कि अब तैयार हो गया है आपके पोर्टफोलियो में ऐड होने के लिए, क्योंकि स्टॉक ने अपना 200 वीक मूविंग एवरेज ब्रेक कर लिया है। पैटर्न अगर आप देखेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म चार्ट पे अब क्लियर दिखने लगेगा, हाई टॉप हाई बॉटम्स का बेहतर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। तो ये पोर्टफोलियो में रखने ऐसे स्टॉक है जिसमें आपके टारगेट करीब 100 रुपए और 110 रुपए के आसपास के रहेंगे। और ट्रेडिंग के लिए तो डेफिनेटली टाटा स्टील एक बेहतरीन पिक रहेगा, क्योंकि पूरा मेटल क्षेत्र, अगर आप जिंदल स्टील देख लीजिए, जेएसडब्ल्यू स्टील देख लीजिए, टाटा स्टील देख लीजिए, सब बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जब तक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर टाटा स्टील ट्रेड कर रहा है, हर गिरावट पे खरीदारी करिए, 840 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और ऊपर की तरफ करीब करीब 1000 के टारगेट आपके टाटा स्टील में देखने को मिल सकते हैं। अगर आप देखें ये पूरे मेटल स्पेस में, आप देखें टाटा स्टील, भूषण और साथ ही साथ लॉन्ग प्रोडक्ट्स, तीनों पर अगर आप देखें टेक दिया महाराष्ट्र